हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 में आज एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आ चुका हूं। और इस लेक्चर में हैलोइरिन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, चाहे वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगा, है ना, चाहे आपका हैलोजनीकरण होगा, चाहे नाइट्रीकरण होगा, चाहे सल्फोनीकरण होगा, चाहे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होगा या फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे सल्फोनीकरण हो, आप मतलब लगभग 10 रासायनिक अभिक्रिया तो यहाँ पर कंप्लीट ही करा दूंगा या करा देने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग, मेरे बच्चों, आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी कुछ मजा आएगा। इसके पहले कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कराया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हैलोइरिन की रासायनिक अभिक्रिया। हैलो मतलब हैलोजन तत्व। प्यारे बच्चों, हैलोजन तत्व किसे कहते हैं तो आपको पता है कि सर हैलोजन तत्व तो हम कहते हैं 17वें समूह के तत्व को, जिसमें हम मुख्य रूप से लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम हैलोजन तत्व कहते हैं। और एरीन कब बनेगा? जब एरोमेटिक कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके साथ ये जब जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो कहला जाएगा आपका हैलो एरीन। ठीक है, जैसे मैं इसके जगह जोड़ सकता हूँ क्लोरीन, जोड़ सकता हूँ, क्या जोड़ सकता हूँ? क्लोरीन जोड़ सकता हूँ। क्लोरीन के जगह मैं जोड़ सकता हूँ ब्रोमीन, जोड़ सकता हूँ। तो ये सारे के सारे, या कि मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर आयोडीन जोड़ दूं, तो सारे के सारे क्या हैं? हैलो एरीन है। अब इन हैलो एरीन जैसे मैं यहाँ पर एफ भी जोड़ सकता हूँ, तो ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो एक सिंगल हैलोजन तत्व जुड़ा है और इसी से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रिया करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हैलोइरिन का मतलब समझ ही गए होंगे कि बेंजीन रिंग या तो इसके सजाती एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके हैलोजन तत्व क्या है? जुड़ जाते हैं, जिससे हैलोइरिन का निर्माण होता है। सीधा बेंजीन रिंग, बेंजीन से बना एरीन, क्या बना? बेंजीन से बना एरीन प्यारे बच्चों। तो जिसमें हम पहला नंबर सीखने वाले हैं, आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे हैलोजनीकरण। क्या? हैलोजनीकरण। पूरा क्रम से देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। ठीक है, जब भी हैलोजनीकरण शब्द आ जाएगा तो हैलोजन तत्वों का जुड़ना रहेगा। यदि ब्रोमोनीकरण आ गया तो ब्रोमीन का जुड़ना रहेगा। हाइड्रोजनीकरण आ गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना रहेगा। नाइट्रीकरण आ गया तो नाइट्रो समूह जुड़ेगा। सल्फोनीकरण आ गया तो सल्फो समूह जुड़ेगा। देखो, नाम से ही हम उनके कर्म को हम समझ लेते हैं कि अब क्या क्रिया होने वाली है इनके साथ। तो हैलोजनीकरण में हैलोजन तत्वों का जुड़ना। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले मैं अभिक्रिया को समझा देता हूँ। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग। और इसमें यदि क्लोरीन जुड़ा है तो ये आपका है हैलोइरिन। सबको पता है हैलोजनीकरण कराना है मतलब हैलोजन तत्व की ही क्रिया करा देते हैं क्लोरीन से। तो देखो जरा कैसे बनता है। ये जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, FeCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। आयरन क्लोराइड है मेरे बच्चों, FeCl3। ठीक है, उपस्थिति में हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। तो देखो क्या बनता है, आर्थो एवं पैरा समय भी प्राप्त होता है। आर्थो एवं पैरा, चार रासायनिक अभिक्रिया सेम पढ़ोगे आप लोग। आर्थो एवं पैरा, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडलक्राफ्ट, 4 अभिक्रिया सेम पढ़ोगे। देखना, आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं और पैरा पोजीशन किसे कहते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये भी हमारे पास बेंजीन रिंग है। आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं, पैरा पोजीशन किसे कहते हैं। ये प्रधान क्रियात्मक समूह है। मान लो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। आर्थो पोजीशन उसके दाएं वाले भाग पर है ना, आर्थो पोजीशन। पैरा जो है नीचे वाला भाग। तो कुछ जो हमारे यौगिक के भाग हैं वो कुछ आर्थो समावयवी बनाते हैं और कुछ पैरा समावयवी बनाते हैं। अब कैसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर यदि 2 आप बेंजीन रिंग ले लिए तो सर 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 बैलेंसी कराएं, ऐसी कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखो जरा, हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, कितने अणु परमाणु लिए हैं। जैसे आप बीकर में ले लिए 500 ml। अब 500 ml में बेंजीन रिंग के कितने अणु परमाणु होंगे? ये तो सीमित नहीं है। तो उसमें से कुछ अणु परमाणु क्या है, आर्थो समावयवी, और कुछ परमाणु पैरा समावयवी यौगिक बनाते हैं। तो यहां पर आप बैलेंसी ना भी कराएंगे तो भी चलेगा। ध्यान रखना कि हमने कहा भैया कि 500 ml है, ये ले लिया हमने बेंजीन, और से क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है,
तो क्लोरोबेंजीन का जब हम कोई भी हैलोजन तत्व के साथ हैलोजनीकरण कराते हैं, या क्लोरोबेंजीन के जगह ब्रोमोबेंजीन ले लो या आयोडोबेंजीन ले लो, फ्लोरोबेंजीन ले लो, जो भी लेना है, हम जब हैलोजनीकरण कराते हैं हैलोजन तत्व, तो हमने लिया था 500 ml मान लो, तो हम कहते हैं कि 100 ml ये बन गया, 200 ml ये बन गया। समझ रहे हो, चीजें क्लियर है? तो अब बैलेंस ही करने की जरूरत नहीं है, नहीं कि सर आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो तभी सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा मत करना। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और Cl को पकड़ता है और HCl बना लेता है। चीजें समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग के कई सारे अणु परमाणु हैं, उपस्थित हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक परमाणु नहीं है कि भाई एक परमाणु है अब क्या करें यार, इसके कई सारे अणु वहां पे पड़े हैं। मतलब कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो, एक बीकर में आपने 500 ml यदि बेंजीन क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो उसके पता है कितने कंपाउंड होंगे, बहुत ज्यादा कंपाउंड है। अब उसमें क्लोरोनीकरण करा दिया आपने, क्लोरीन का जुड़ना क्लोरोनीकरण, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन में से कोई तत्व जुड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल आप क्लोरोबेंजीन ही ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो। तो देखो जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो भाग पर जुड़ा है। कहां पर जुड़ा है? आर्थो पर। तो आर्थो पर जुड़ा है और 2 क्लोरीन है, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और बच्चा लोग इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक अभिक्रिया को समझ लोगे तो अगला रिएक्शन भी अच्छे तरीके से बनेगा। अब यहां पर मैंने उत्प्रेरक क्या ले लिया, FeCl3 के उपस्थिति में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। FeCl3 के उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराने से, क्या कराने से? हैलोजनीकरण कराने से आर्थो यानी जो भी आपका प्रधान क्रियात्मक समूह उसके बाजू वाला, आर्थो एवं पैरा समावयवी है ना, हैलोजनीकरण कराने से, आर्थो एवं पैरा समावयवी ऐसा ना लिखो, क्लोरोबेंजीन की लिख लो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक रहेगा। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराने से क्लोरोबेंजीन का आर्थो एवं पैरा समावयवी प्राप्त होता है, आर्थो एवं पैरा समावयवी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये पहला अभिक्रिया हो गया। किसका अभिक्रिया पढ़ रहे थे? हैलोएरिन। हैलोएरिन में हमने ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ा क्लोरीन, तो हमारा क्लोरोबेंजीन। अब अभिक्रिया यहां से कैसे पूछा जा सकता है? देखो क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोबेंजीन से आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनाओ। क्या? दिस इज ए क्लोरोबेंजीन। क्या प्यारे बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्लोरोबेंजीन से आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब भी हम हैलोजनीकरण कराते हैं क्लोरोबेंजीन का FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर देखो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाई का मतलब 2 क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन तो आप समझ ही रहे हो, आर्थो जगह पर जुड़ा है, यहाँ पे पैरा पे जुड़ा है। कुछ और यहाँ पर यौगिक मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से H निकलेगा, इस कार्बन से H निकलेगा और Cl से क्रिया करके HCl का निर्माण करेगा। तो कुछ जो अणु हैं वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाले, कुछ अणु यहाँ से, इसके भी मैकेनिज्म है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी हम कोशिश कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ताकि कम समय में आपको हम समझा सकें। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा तो आगे हम दूसरा अभिक्रिया चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो दूसरा अभिक्रिया आपको हेडिंग लगाना है नाइट्रीकरण। क्या प्यारे बच्चों, ये आज का पहला रिएक्शन था और दूसरा रिएक्शन है नाइट्रीकरण। क्या? नाइट्रीकरण। ठीक है, तब तक मैं इसका हिंदी लिख देता हूं कि नाइट्रीकरण मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि नाइट्रो समूह का जुड़ना। नाइट्रीकरण मतलब क्या होता है? नाइट्रो समूह का जुड़ना। ध्यान रखना, थोड़ा सा दिक्कत ना होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, चलो
तो हेलोएरीन का हेलोएरीन मतलब आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलोएरीन की अभिक्रिया या क्रिया भी लिख सकते हो, अभिक्रिया HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4, ठीक है। आप दोनों सांद्र ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। अभिक्रिया सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में कराने पर पहले अर्थो एवं अर्थो एवं, जैसे मान के चलता हूं, जैसे यहां पर अर्थो था ना, तो यहां पर मेरा अब नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। पैरा था ना, तो पैरा के जगह पे मेरा नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनाता है, कराने पर आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन, अर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनाता है। मतलब पहले, अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, रिएक्शन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। ये चीज यदि क्लियर हो गया हो तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। हैलोजनी कण में हैलोजन तत्व का जुड़ना, चाहे आप फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, जो भी जोड़ना है आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, नाइट्रिक कण मतलब नाइट्रो समूह जुड़ेगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं। नाइट्रिक कण मतलब नाइट्रो समूह जुड़ेगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, ठीक। अब देखो, मैंने कहा एक बेंजीन रिंग ले लो और बेंजीन रिंग में क्लोरीन जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है सर। इसकी क्रिया सांद्र HNO3 से करा दो, सांद्र HNO3 से करा दो, और साथ में होना चाहिए H2SO4। क्या होना चाहिए? H2SO4। तो देखना जरा रिएक्शन कैसे करेगा। जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों HNO3 जो टूटता है, तो देखना जरा कैसे। मैं कह दूं HONO2, बिल्कुल सही है, HONO2 में टूट गया। अब मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में है क्लोरीन, और इस क्लोरीन से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये H जो है H2O के रूप में निकल जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा NO2, ये NO2 जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही तो बनता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, क्लीन कर देता हूं, ठीक है, क्लीन कर दिया। तो ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, यहां पर अर्थो पे कुछ जुड़ गया और कुछ हमारा पैरा समय भी बनाता है, ये हमारा NO2 है, ठीक है। अर्थो एवं पैरा जगह पर जुड़ता है, ध्यान रखना, अर्थो एवं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाता है। यहां पर देख लो, मैंने कहा कि प्रधान यदि क्रियात्मक समूह के दाएं बाएं, जैसे मैं इसके जगह पर इसको यदि मैं प्रधान मान लूं तो फिर ये क्लोरीन जो है इसका अर्थो पोजीशन है, यहां पे भी अर्थो पोजीशन, इसके सामने वाला भाग क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन। यदि मैं इसको प्रधान क्रियात्मक समूह मान लूं तो इसके सामने वाला जो भी आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसका पैरा पोजीशन कहलाएगा। तो अर्थो एवं पैरा क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कहा हेलोएरीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो अर्थो एवं पैरा नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण बनता है या बनाता है। फिर बाद में देखना, फिर बाद में अब होता क्या है मेरे बच्चों, ये अगले स्टेप में क्या करता है, अगले स्टेप में आपके पास जगह होगा तो बना लेना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो मेरा क्लोरीन है तो क्लोरीन रहने दो, यहाँ पे भी नाइट्रो समूह जुड़ जाता है और यहाँ पे भी नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। मतलब पहले अलग अलग अर्थो एवं पैरा समय भी अलग अलग थे, लेकिन फिर इसका नाम बदल गया। तो अब देखो जरा, इसका अब मैं कह दूँ तो नामकरण, तो नंबरिंग यहाँ से कह दूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। तो एक नंबर पर क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, क्या 1 क्लोरो, फिर 2 और 4 नंबर पर 2 4 डाई नाइट्रो, नाइट्रो 2 जगह जुड़ा है। अब N और C पहले कौन आता है फिर बच्चों? क्लोरीन आता है, इसलिए 1 क्लोरो कर दिया। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन है, तो बेंजीन बना दिया,
ये देखो जरा, यानी फिर बाद में क्या बनाया, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन बनाता है। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन बनाता है। दिख नहीं रहा होगा आपको तो लिख लेना बेंजीन बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक रिएक्शन समझो, सेम रिएक्शन, मिलता जुलता रिएक्शन, हैलोजनीकरण में भी अर्थ एवं पैरासमूह में भी। यहां पर आपने पढ़ा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 का जुड़ना नाइट्रीकरण क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। लिखते चलो, समझ रहे हैं, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। तो प्यारे बच्चों यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया और भाई ऑक्सीजन बना दिया H2O। क्या बनता है, H2O, और H2O बाहर हो जाता है। यहाँ पर H2SO4 बढ़िया देखकर मजा लेता है कि भाई तू अब घटित हो रहा, हो जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगले रिएक्शन पर चलेंगे, सल्फोनीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लीन कर देते हैं और अब हेडिंग लगाते हैं सल्फोनीकरण। सेम रिएक्शन सल्फोनीकरण का भी कराएंगे। सल्फो समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण में हैलोजन तत्वों का जुड़ना या हैलोजन समूह का जुड़ना। ठीक है, और आपने पढ़ा नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। ओके, और अब पढ़ रहे हो आप सल्फोनीकरण। क्या पढ़ रहे हो, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फो समूह कहां से मिलता है सर, H2SO4 से। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है हमें सल्फो समूह। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर आर्थो एवं पैरा समावयवी गलत क्यों लिखते हो सर, समावयवी प्राप्त होता है। अर्थो एवं पैरा समावयवी प्राप्त होता है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे सर, देखो जरा, यहां पर मैंने कहा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आप जोड़ दो क्लोरीन तो बन गया क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया मैंने कराई H2SO4 से। H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जरा, H2SO4 हम ऐसा लिख सकते हैं HOSO3H, HOSO3H। ठीक है, तो अब होता क्या है जरा, हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है कि नहीं। अब ये जो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, ये OH से क्रिया करके H2O बाहर करता है। क्या करता है, H2O, और बनाएगा क्या, अर्थो एवं पैरा समूह। कुछ मात्रा में यहां पे क्लोरीन है, यहां पे सल्फो समूह जोड़ दो। ठीक है, फिर ये आपका बेंजीन रिंग, यहां पे क्लोरीन तो यहां पे सल्फो समूह जोड़ दो। अब देखो जरा, इसका पैरा ये बन जाएगा। इसकी बात करें तो ये प्रधान है, मान लो सल्फो समूह, तो इसका जो पैरा समूह मतलब पैरा जो प्लेस है, यानी अर्थो यहाँ पे, मेटा यहाँ पे, इसके विपरीत में पैरा, इसके आजू बाजू दोनों अर्थो ही कहलाएंगे। मैंने कहा था कि किसी भी आप मतलब ग्रुप को ले लो, जैसे मेरे पास कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पर एमीन समूह भी हो सकता है, हाइड्रोजन समूह भी हो सकता है, यहाँ पे आपका सल्फो समूह या कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, फिनाल हो सकता है, फिनाल का OH मतलब जुड़ा हो। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रुप हो जो प्रधान हो, उसके आजू बाजू, जैसे मैंने कहा ये प्रधान क्रियात्मक समूह है, यानी इसका प्रायोरिटी पहले देंगे, क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम में पहले आता है। तो फिर
इसके बाजू में दोनों अर्थो कहलाएंगे, इसके सामने वाला आपका पैरा कहलाएगा, जो बचा रहेगा मेटा। ये नहीं है कि भाई क्लोरीन को ही हम लेंगे प्रधान, ऐसा नहीं है। वरीयता क्रम में देखा जाता तो ये पहले आता है। तो प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखना, जब भी हम अर्थो एवं पैरा की बात करें तो अर्थो पैरा में हमेशा याद रखना, और आपको कुछ भी नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, और ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम लिख दूं मैं, अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक अम्ल है। और यह प्यारे बच्चों पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है या अम्ल है, ठीक। चलो ये हमारा बन गया क्या, सल्फोनीकरण। देखो सेम 3 रिएक्शन हो गए, सेम 3 रिएक्शन हो गए बच्चे लोग, बिल्कुल कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक रिएक्शन बनेगा आप लोगों से, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आपसे नहीं बन पाएगा, और समय मैं लूंगा भी। ये आपका नॉर्मल नहीं भाई साहब की फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप विधिवत नहीं समझोगे। एक सेक्शन में बोर्ड भर जाता है। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है। जब भी हमको किसी भी यौगिक में सल्फोनीकरण कराना है तो वहां पर H2SO4 लेना पड़ेगा, याद रखना आप। जब भी हम नाइट्रीकरण कराएंगे तो आपको HNO3 लेना पड़ेगा, और या कि HNO2। कुछ अपक्रियाओं में HNO2 भी काम कर जाता है, लेकिन हम यहाँ पर हम सल्फोनीकरण में सल्फो समूह कहाँ से प्राप्त करेंगे, SO3H, वो हम करेंगे H2SO4 से। हम जो ये बताया करते हैं कि ये इस प्रकार से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से कर पाओगे आप लोग। मैकेनिज्म कहोगे सर, तो हाँ मैकेनिज्म भी करा दूंगा, लेकिन अभी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पे है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा दूं। फटाफट देखो अगला अभिक्रिया प्यारे बच्चों, जो चौथा है आज का, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ये किसके उपस्थिति में होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में होगा। चाहे हेलो एल्केन में फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ो, चाहे हेलो एरीन में फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ो, ठीक है। तो हेलो एरीन की हम फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, तो हेलो एरीन AlCl3 के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में हेलो एल्केन से, किससे, हेलो एल्केन से क्रिया कर, मतलब AlCl3 के उपस्थिति में हेलो एल्केन से क्रिया करता है, ठीक है। तो एल्किल एरीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल एरीन बनाता है। बहुत सिंपल है, देखो जरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करो, बनेगा। मैंने कहा कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया भाई साहब, क्लोरीन जुड़ा तो बना हेलो एरीन। किसके उपस्थिति में, AlCl3 के उपस्थिति में होता है। जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट की बात करेंगे तो आप AlCl3 बिना सोचे समझे ले लेंगे, ठीक है सर, यहां तक क्लियर। इसकी क्रिया हम करा देते हैं, किससे करा दें, हेलो एल्केन से। जैसे हमने कहा CH3Cl है, हेलो एल्केन है सर। अब ये क्या होगा, तो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से मैं सल्फोनीकरण में कहा अर्थो एवं पैरा समव्ययी, और प्यारे बच्चों मैंने नाइट्रीकरण में मैंने बता दिया, इसके पहले हैलोजनीकरण में कराया। इसी तरीके से सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं कहीं नहीं, बस एक काम करो, बेंजीन रिंग बना करके यहाँ पे जोड़ दो CH3, और प्यारे बच्चों ये मेरा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आप जोड़ दो CH3। अब जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा रहता है तो उसका नाम हो जाता है टॉलुईन। अब इस CH3 के बाजू में जुड़ा है क्लोरीन, तो अर्थो नंबर पे जुड़ा है क्लोरीन, तो इसको हम कह सकते हैं अर्थोक्लोरो टॉलुईन। क्या, टॉलुईन। और प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो टॉलुईन, अर्थोक्लोरो टॉलुईन, पैराक्लोरो टॉलुईन।
ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब आप कहोगे सर बैलेंस ही कराओ। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने कहा कि इससे निकलेगा क्या, निकलेगा क्या, तो जब ये जुड़ेगा तो हर एक कार्बन के पास, जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन के पास प्यारे बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हर एक कार्बन की वैलेंसी पूर्ण होती है। जब तक वो हाइड्रोजन को त्यागेगा नहीं तब तक किसी से क्रिया नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक H है और ये H जो है इस Cl के साथ संयुक्त होकर के HCl का निर्माण करता है। अब आप इसमें बैलेंसी भी कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं जो कोई जरूरत नहीं है। यदि बैलेंसी कराओगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2HCl बाहर हो जाता है। तो बैलेंसी कुछ अभिक्रियाओं में होगी भी और कुछ अभिक्रिया में तो कभी बैलेंसी नहीं होता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे सर कहाँ से यौगिक, तो कुछ और अन्य यौगिक बन जाते हैं जो कि मैकेनिज्म के आधार पर समझ में आता है कि सर हाँ इस अभिक्रिया में कुछ ऐसे यौगिक है जो कि इसमें निर्धारण हम नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रैक्टिकली तौर पर उसको हम समझते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल आप गलती मत करो, इसको आप समझ लो कि हेलोएरिन की क्रिया हमको कराना है AlCl3 की उपस्थिति में, हेलोएल्केन से करा दें तो हमें प्राप्त हो जाता है एल्किल एरीन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसके जगह हम क्लोरोबेंजीन ना ले लें, तो बल्कि इसके जगह मैं केवल बेंजीन ले लूं तो मेरा बन जाता है क्या, इसके जगह मैं क्या बनाऊं, थोड़ा समझो, ये मेरा है क्या क्लोरोबेंजीन, केवल बेंजीन ले लूं तो फिर मुझे टालुइन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, टालुइन प्राप्त हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमने वहां भी पढ़ा था जिसमें हमने कहा था फिर बच्चों कि ये क्लोरीन ने केवल बेंजीन रिंग के साथ, हेलोएल्केन के बेंजीन रिंग के साथ AlCl3 के उपस्थिति में क्रिया कराए थे, तो हमें मिला था केवल टालुइन, मतलब Cl नहीं जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन हम पहले से लेकर चल रहे हैं, इसलिए तो अर्थों पर यहाँ पे ये CH3 है मेथिल समूह, इसका अर्थो पोजीशन ये है, इस CH3 का पैरा पोजीशन ये है, इसलिए तो पैरा क्लोरोटालुइन कह दिए, और ये टालुइन के अर्थो पोजीशन पर हमारा क्लोरीन है तो अर्थो क्लोरोटालुइन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा एक और रिएक्शन मुझे करना है, इसी का फ्रीडल क्राफ्ट का ही थोड़ा सा एक नया रूप है, थोड़ा समझिएगा, जिसे बोलते हैं एसिटिलीकरण, एसिटिल समूह का जुड़ना, एसिलीकरण भी कहते हैं, स्टिलीकरण भी कहते हैं। एसिलीकरण, पांचवा रिएक्शन लिखो, एसिलीकरण, एसिलीकरण। अब एसिलीकरण जब भी आएगा तो एसिटिल समूह यानी COCl समूह जुड़ेगा, जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसके साथ जब भी एसिलीकरण आएगा तो आप एसिटिल क्लोराइड ले लेना। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल CH3 COCl ये एसिटिल क्लोराइड है। और प्यारे बच्चों एसिलीकरण में जब भी हम क्रिया कराएंगे, जैसे हमने कहा फ्रीडल क्राफ्ट कराते हैं तो AlCl3 उत्प्रेरक ले लेते हैं, नाइट्रीकरण कराते हैं तो नाइट्रो समूह होना चाहिए, HNO2 ले या HNO3 ले लेते हैं। ठीक है, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सल्फोनीकरण कराते हैं तो सल्फो समूह ले लेते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं तो हैलोजन समूह ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम एसिलीकरण कराएं, क्या कराएं, एसिलीकरण कराएं तो हम एसिटिल समूह ले लेते हैं, तो सिंपल तरीके से क्रिया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग लिख लो कि एसिटिल क्लोराइड AlCl3 के उपस्थिति में वही उपस्थिति रहेगा एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हेलोएरीन से कराने पर एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, कराने पर एसिटोफिनोन है ना, एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। फिनोन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा हेलोएरीन की जगह क्लोरोबेंजीन ले लो तभी हमारा एसिटोफिनोन प्राप्त होगा, है ना, हेलोएरीन तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे तभी हमें एसिटोफिनोन प्राप्त होगा। एसिटोफिनोन की जगह आप लिख सकते हो एरोमेटिक कीटोन, क्या लिख सकते हो, एरोमेटिक कीटोन, कीटोन। भाई कुछ और भी जुड़ सकता है ना, दिक्कत हो जाएगा। हेलोएरीन का मतलब थोड़ी ना कि हम बेंजीन रिंग ले लो, है ना, एरोमेटिक मतलब होता है बंध संरचना वाले, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, सजातीय श्रेणी भी हो सकता है। तो ऐसा लिख लो कि AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हेलोएरीन से कराने पर हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक कीटोन। अब इसकी रिएक्शन आपको समझानी पड़ेगी। देखो जरा, बहुत सिंपल है,
थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेम रिएक्शन है, कहीं नहीं भटकना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सर हर एक कहते हो सेम रिएक्शन है। अरे देखो बाबू, ये मेरा है बेंजीन रिंग, इसके साथ क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, एसिटिल समूह की क्रिया करा दो, ठीक है, CH3COCl। अब मुझे क्या करना है, इस क्लोरीन को बाबूजी, इस क्लोरीन को यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा तो ये क्लोरीन जो है यहाँ से टूटेगा और बेचारा इसके साथ संयुक्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में बचेगा क्या बाबूजी, ये मेरे पास मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, क्लोरीन जोड़ दो, COCH3 जोड़ दो, कुछ अर्थो पोजीशन, कुछ COCH3, ये मेरा बन चुका है भाई साहब। कोई दिक्कत, इसका नाम है, ये मेरा प्रधान क्रियात्मक समूह में मानकर चलूंगा कि इसका व्युत्पन्न यौगिक है। तो इसके अर्थो पे क्लोरीन जो, तो अर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ये हमारा पैरा, इसके सामने वाले भाग को पैरा बोलते हैं, तो इसके सामने वाले पैरा है तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, अर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। मैंने कहा ना यदि ये मैं इसको प्रधान मानता तो उसके दाएं बाएं दोनों होगा, इसका दायां बायां दोनों भाग होगा जो, तो अर्थो कहलाएगा। फिर मेटा, फिर सीधा जो है पैरा, इसके दायां बायां अर्थो, इसके लिए ये अर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो यहाँ पे पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये मेरे बच्चों अर्थो क्लोरो, इसके अर्थो भाग पर तो अर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। एक एक रिएक्शन करते जाओ। बोलो सर हिंदी कहीं और लिखते हो, अपक्रिया कहीं और लिखते हो, समझ ही नहीं आ रहा है। ये मेरे 5 रिएक्शन जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। अब जो अगला अपक्रिया आने वाला है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बच्चा लोग, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। पूरे अपक्रिया करा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे 1 घंटे से भी ऊपर समय लग जाए, बार बार मुझे हेलोएरिन पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 अपक्रिया आपने समझ लिया, अभी आप 5 अपक्रिया और करोगे, फटाफट करेंगे। कहो तो हिंदी ना लिखूं, बस समझाते चलूं, पर हिंदी लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, और जो 100 रुपीज़ लगा सकते हैं वो नोट्स ले सकते हैं, 100 रुपये में बढ़िया नोट्स मिल जाता है ना। तो आप लोग हेडिंग लगाओ वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। देखो बच्चा लोग, ये जो वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया है, और फिर अगला आपका आएगा फिटिंग अपक्रिया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज फिटिंग में क्या होगा थोड़ा समझिए। जैसे मैंने कहा ये CH3Cl है, सही बात है सर, ये भी CH3Cl है, और मैं क्रिया करा दूं 2NaCl से, तो ये 2Na से, तो मेरे पास ये क्लोरीन उठाएगा और ये क्लोरीन उठाएगा, ये पूरा ज्वाइंट हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे में मज़ा तो तब आएगा मेरे बच्चों जब इसको सिस्टमेटिक लिखा जाए। क्लोरोबेंजीन है, 2Na है, और यहाँ पे भी अरे यार ठीक है, क्लोरोबेंजीन नहीं है, मेथिल क्लोराइड है। अब देखो ये क्रिया करा तो बना मेरे पास CH3 और 2NaCl बाहर हो गया, ये मेरे पास एथेन बन गया। तो ये कहलाया वोल्टेज अपक्रिया। एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया फिर से 2Na, और एक साइड में ले लेता हूं हेलोएल्केन। क्या, हेलोएल्केन। तो भी मेरे बच्चों ये जो मेरा क्रिया हुआ सेम क्रिया है, NaCl बना लिया, और ये टालोइन बन गया। तो ये जो अपक्रिया है ये वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया है। क्या अपक्रिया है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। अब देखो क्या डिफरेंस था, इसमें दोनों एल्किल हैलाइड थे, सही बात है, दोनों एल्किल हैलाइड थे, एल्किल हैलाइड, सही बात है, एल्किल हैलाइड। और ये मेरे पास हेलोएरिन है, देखो हेलोएरिन, एक एल्किल हैलाइड। अब देखो यहां पर जो मैं बनाने वाला हूं, यहां पे जो अपक्रिया होगा, दोनों साइड मेरे पास हेलोएरिन होगा, दोनों साइड हेलोएरिन, और फिर क्रिया होगी मेरे बच्चों, और ये मेरे पास
कंपाउंड बना और NaCl बाहर हो गया। जितना भी NaCl बाहर होगा, तीनों अपक्रिया आपके पास हैं। यह है वोल्टेज अपक्रिया, क्या वोल्टेज, और ये वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, क्या वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, और ये कौन सा अपक्रिया है, फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। देखो तीन अपक्रिया एक साथ रिवीजन कर लो, और तीनों जो अपक्रिया हैं वो शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होते हैं, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होते हैं। जब दोनों साइड एल्किल हैलाइड, तो वोल्टेज, एक साइड एल्किल एक साइड हेलोएरिन, तो वोल्टेज फिटिंग, और पूरा तरीके से फिट हो जाए तो फिटिंग डाइफेनिल है ये आपके पास। तीनों रिएक्शन एक साथ कंबाइन करके तैयार कर लो। जब दोनों साइड हमारे पास, हमने केवल दो अणु लिया है एल्किल हैलाइड का या हेलो एल्केन का, तो फिर वो वोल्टेज अपक्रिया। जब एक अणु हमने हेलो एल्केन और एक हमने हेलो एरीन ले लिया तो वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। और जब दोनों के दोनों अणु, जब दोनों के दोनों अणु हमारे पास किसके हैं, हेलो एरीन के, तो फिटिंग अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, तो चलिए मिटा दूं। अब आपको हिंदी लिखना है और दोनों अपक्रिया को समझना है। तो दोनों अपक्रिया में क्या, हमने हेलो एरीन की अपक्रिया करा रहे हैं भाई, तो हेलो एरीन लेना पड़ेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से क्रिया करके क्या बनाता है, टॉलुईन का निर्माण करता है। या फिर बच्चों है ना, एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक, कोई दिक्कत, थोड़ा समझिएगा। लिखता हूं यहां पर, हेलो एरीन, कौन सी अपक्रिया करा रहा हूं, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। भाई साहब हेलो एरीन लेना पड़ेगा, और हेलो एरीन मतलब ये बेंजीन रिंग और इसमें एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा रहेगा। तो हेलो एरीन का हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु किसके उपस्थिति में क्रिया करता है, शुष्क ईथर, क्या रहता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में। देखो तीन अपक्रिया एक के साथ दो और फ्री, तीन अपक्रिया एक साथ आपके तैयार हो रहे हैं। तो हेलो एरीन का हाइड्रोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम एवं किसके साथ क्रिया करता है, सोडियम एवं हेलो एल्केन के अपक्रिया में एल्काइन समूह, एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक, कैसे कि मैंने कहा बच्चा लोग, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग भी चाहे आप सीधा बनाओ चाहे टेढ़ा बनाओ, ये कंफ्यूज मत होना। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और मेरे बच्चों Na ले लिया मैं, और ये CH3Cl है। अब देखो जरा, ये जो अपक्रिया है ये होता है AlCl3 की उपस्थिति। अरे भाई AlCl3 नहीं, कहाँ सर सो रहे हो क्या आज, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और ये मेरे बच्चों संयोग करके NaCl बना लिया। क्या बनाया, NaCl। अब जब NaCl बन गया तो ये CH3 यहां पे जुड़ गया और 2NaCl बाहर हो गया। देखो इसका नाम है टॉलुईन, इसका नाम है टॉलुईन। ये वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया है। क्या है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। देख लो और अपक्रिया लिख लो, सिंपल है। ठीक, और इसके साथ में फिटिंग अपक्रिया भी अभी आपको बताया था, वो भी आपसे बनेगा। फिटिंग अपक्रिया बिल्कुल छोड़ना मत बच्चा लोग, उसे भी तैयार करना। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक।
ठीक है, थोड़ा सा इसमें फिटिंग अपक्रिया की बात कर लेता हूं। जब फिटिंग अपक्रिया हो जाएगा तो जो हैलो एरीन है प्यारे बच्चों, जो हैलो एरीन है उसको हम हैलो एरीन के ही संगे क्रिया कराएंगे। ठीक है, जो हैलो एरीन है, फिटिंग अपक्रिया ध्यान देना, मैंने कहा ये मेरे पास बेंजीन रिंग है तो क्लोरोबेंजीन बना लिया, सेम 2Na, और मेरे बच्चों ये क्लोरोबेंजीन ही है, सही बात है। अब क्या होता है, यहां से ये बेचारे तो डाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे, ये बेंजीन रिंग और 2NaCl बाहर हो गया, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। ये लो, ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरा फिटिंग अपक्रिया भी। अभी इनको मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरे कुल मिलाकर हैलो एरीन की रासायनिक अपक्रिया में वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। फिटिंग अपक्रिया तो आपको बता ही दिया कि भाई हम हैलो एरीन की अपक्रिया करा रहे हैं, हैलो एरीन के 2 अणु लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के संग कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। आपको लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ना लिखें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी लिख लेंगे तो आपके ही हेल्पफुल हो सकता है, बाकी तो भाई साहब आपकी इच्छा है। ओके, ठीक, चलिए अगला अपक्रिया है हमारा। कितने हो गए भाई, 5-6 हो गए ना, 6 तो हो ही गए सर, 6 हो गए। 6 कहाँ, फिटिंग अपक्रिया के 7, फिटिंग अपक्रिया भी ले लो 7। अब हमारा 8वां रिएक्शन आ गया। 8वां है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। ठीक है, अब देखो आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे पास चाहे एल्किल समूह जुड़ जाए और इसके साथ MgX है, X का मतलब हैलोजन तत्व, ठीक है, यानी RX में प्यारे बच्चों यदि Mg अटैक कर दे और Mg जुड़ जाए और बना ले RMgX तो ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी प्रकार से हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें प्यारे बच्चों बेंजीन रिंग में क्लोरीन जुड़ा है तो ये हमारा हैलो एरीन है, और इसी में अटैक कर दे Mg, बेचारा जुड़ जाए। फिर समझने की कोशिश करो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ जो क्लोरीन जुड़ा है, लेकिन Mg आकर अटैक कर दे तो फिर ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं वो क्लोरोबेंजीन नहीं, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ही बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन तथा आयोडोबेंजीन। कौन कौन से, ब्रोमोबेंजीन तथा कौन, आयोडोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन तथा आयोडोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। ये जो अपक्रिया होता है ग्रिग्नार्ड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। ठीक, चलो मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है और सर बेंजीन के साथ मैं कोई भी हैलोजन तत्व जोड़ दूं हैलो एरीन कहलाता है। ये किससे क्रिया करेगा, मैग्नीशियम से। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर। बस सिंपल है, Mg को जोड़ दो बस, और कुछ है नहीं। तो ये मेरे पास फिनाल से बनता है फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम और ब्रोमीन से ब्रोमाइड। नाम भी जरूरी है ना। और ये मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी, और जैसे आप जब हैलो एल्केन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ते हो तो RMgX ये एक बार नहीं 1000 बार मिलेगा आगे चलकर, एक बार नहीं 1000 बार मिलेगा देखने को। तो एक एक करके आप समझते चलो, लिखते चलो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
बहुत ही महत्वपूर्ण 8 रिएक्शन हो गए और हमने आपसे कहा था भाई साहब एक प्रकार से ये जो रिएक्शन है ना वो हमारा नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाकर के नाभिक के पास अटैक करता है और नाभिक से जुड़ता है, इसलिए इसे हम कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मा के द्वारा अभिक्रिया या नाभिक स्नेही अभिक्रिया हम बोल सकते हैं। और जो वोल्टेज अभिक्रिया वो भी नाभिक के पास जाकर के अटैक करता है, जो नाभिक से डायरेक्ट नाभिक स्नेही या नाभिक प्रतिस्थापन अभिकर्मक जो भी कह सकते हो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल है, ग्रेनाड अभिकर्मक का बनना वो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगला नंबर जो हमारा वो अपचयन है, क्या है? अपचयन। तो आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन दो ही हमारे पास हैं जो कि डायरेक्ट मैग्नीशियम से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्रेनाड अभिकर्मक बनाते हैं। अपचयन मतलब क्या होता है फिर बच्चों? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, या तो किसी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या तो किसी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। अच्छा, वहां से ऋण विद्युतीय तत्व निकले तब पर भी अपचयन है, क्योंकि कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा उसके लिए जरूरी है कि वहां से ऋण विद्युतीय तत्व कोई निकले। जब मैं कह रहा हूं कि अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन का मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो जब कोई जुड़ रहा है तो कोई ना कोई वहां से तो निकलेगा। जबरदस्ती तो है नहीं कि कुर्सी फुलफिल है फिर भी वहां के जबरदस्ती सर पे कपार पे बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अपचयन में मैंने आपसे कहा कि जो अपचयन अभिक्रिया होगा, आज का रिएक्शन नंबर 9 है, जो अपचयन अभिक्रिया हो रहा है उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ये तो सबको पता है कि सर अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, समझ रहे ना? अच्छा, प्रबल अपचायक कुछ होना चाहिए, जैसे निकिल है या एल्यूमिनियम है, ये प्रबल अपचायक है। अपचायक की उपस्थिति में ही अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि हेलोएरीन कौन है बच्चा? हेलोएरीन। हेलोएरीन अपचायक जैसे निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, निकिल प्रबल अपचायक भाई साहब। अपचायक का मतलब है जो दूसरे को अपचयित कर दे, समझ रहे हैं? कि उपस्थिति में अपचयित हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अपचयित होकर के हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेना, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, अब बन गया क्लोरोबेंजीन, बस निकिल या एल्युमिनियम ले लो। तो ये काम करना, ये जो Cl है H से क्रिया करके HCl बनाएगा। अब यहां पर से जब Cl निकल जाएगा तो इसके पास जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर हाइड्रोजन जोड़कर दिखाओ, नहीं तो गलत है। ऐसा नहीं है, हर एक कार्बन, 6 कार्बन, हर एक के कार्बन के पास हाइड्रोजन होते, लेकिन हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, समझ रहे हैं? तो इस कार्बन के पास क्लोरीन था, अलग था, इसलिए क्लोरीन को दिखाना पड़ा। उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हम अजूबा गोल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो जरूरी नहीं है कि हम हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाएं। सबके मन में संशय होगा ना, सर यहाँ से Cl निकला तो H जुड़ना चाहिए तभी तो अपचयन है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन के अलावा आपका धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए। अच्छा, इसके अलावा भी ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, तो क्लोरीन निकला और ऋण का निकलना ही अपचयन है, और धन का जुड़ना अपोजिट होता है ना। यदि वहीं पे ऋण जुड़ता तो ऑक्सीकरण हो जाता, क्लोरीन जुड़ता तो ऑक्सीकरण हो जाता, क्लोरीन की जगह कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता, ऑक्सीजन ही जुड़ जाता तो ऑक्सीकरण हो जाता, इलेक्ट्रॉन निकलता यदि तो ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो अपचयन की क्रिया हमेशा अपचायक की उपस्थिति में ही होता है। तो हेलोएरीन तो भाई नॉर्मल है, निकिल एल्यूमिनियम या इसके जगह और कई सारे, जैसे क्षार की उपस्थिति में भी ये अपचयित हो जाता है। क्षार जैसे हम कोई भी क्षार ले लो, आप कोई क्षार जानते हो, NaOH जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार की उपस्थिति में भी अपचयित हो जाता है, ठीक है। चलो भाई साहब, और कुछ रिएक्शन बच रहा हो? ठीक है, एक और अभिक्रिया जो बढ़िया है, उल्मान अभिक्रिया। क्या? उल्मान अभिक्रिया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो आज का रिएक्शन नंबर 10। न सर तो 10 अभिक्रिया हो गया क्या, खत्म हो गया? अभी नहीं हुआ यार, अभी थोड़ा सा समय दो मुझे, आज समय देना पड़ेगा हेलोएरीन को पूरा समझने के लिए। उल्मान अभिक्रिया हेडिंग लगाओ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उल्मान अभिक्रिया।
उल्मान अपक्रिया को समझना है बहुत बारीकी से। इसके लिए आपको भाई साहब यहां पर कॉपर से क्रिया, हेलोएरीन जब कॉपर से क्रिया करता है तो ये खुले पर क्रिया नहीं करता, तो इसको हम एक बंद नली में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो ये जो उल्मान अपक्रिया है ये दो प्रकार के पदार्थ दे सकते हैं, ब्रोमो व आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, ब्रोमो या आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में, एक बंद नली में उल्मान अपक्रिया है, उल्मान कॉपर के साथ ब्रोमो आयोडोबेंजीन का एक बंद नली में कॉपर के साथ क्रिया कराने से डाइफेनिल प्राप्त होता है, डाइफेनिल बनता है। क्या गलत है, क्या सही है कि नहीं? सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे करेगा सर? देखो जरा, मैं कह रहा हूं ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसमें जोड़ दिया ब्रोमीन। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। काम करता हूं, लंबा चौड़ा अपक्रिया होगा ना तो यहां से शुरू करता हूं। ठीक सर, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसमें ब्रोमीन है, इसकी क्रिया कॉपर, जैसे मैंने कराया था अभी फिटिंग अपक्रिया, सेम अपक्रिया फिटिंग के जैसा है, बस फिट होना है इसका और कुछ नहीं। फिटिंग है, सेटिंग कर दो इसका। ठीक है, अब फिटिंग का मतलब कैसे? सेम अपक्रिया, ये CuBr2 बना लेगा और डाइफेनिल का निर्माण करेगा। किसके उपस्थिति में? तो उपस्थिति तो हमने लिखा ही नहीं है, तो ये आपका डाइफेनिल बन गया। ये डाइफेनिल और CuBr2 का निर्माण हो गया। ठीक है, CuBr2, ये देखो जरा, डाइफेनिल है कि नहीं? डाइफेनिल है। जो चीज़ आपसे ना बने तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग लिख लिया करें। जब आप लिख लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। ठीक, ये सारे के सारे अपक्रिया जो पढ़ रहे हो ना, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़ा करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी। ठीक है, चलें समान अपक्रियाओं में अब कुछ हम पढ़ लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलो बच्चा लोग, उल्मान अपक्रिया, कॉपर से क्रिया आपने पढ़ लिया। कभी कभी आ जाता है कि हेलोएरीन की उल्मान अपक्रिया को समझाओ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो उल्मान अपक्रिया बनना चाहिए। इसके बाद एक और आता है डाउ विधि। कौन सी विधि? डाउ विधि। एक दो अपक्रिया करेंगे जो कि काम का है। मुख्य रूप से एक हमारा जो OH समूह का प्रतिस्थापन है, इससे हम क्रिया कराएंगे। तो जो डाउ विधि है, कौन सा विधि? डाउ विधि। डाउ विधि, ये डाउ विधि है, हमने 10 बोला था तो आगे चल रहा भाई। नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी नाभिक के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ को प्रतिस्थापित करेगा, इसलिए प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या प्यारे बच्चों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक से प्रेम करने वाला कोई भी हमारे पास अभिकर्मक आएगा और नाभिक से जुड़ेगा, और जब किसी के संगे जुड़ना है तो किसी को तो साइड करना पड़ेगा। दूल्हे के कुर्सी में दुल्हन बैठी है, उसके संगे साली साहिबा बैठना चाहती हैं, तो बोले दीदी तो अब जा घर में अंदर अपना फोटो खिंचा, हम तो जीजा के साथ मस्ती करेंगी। तो नाभिक स्नेही, जीजा जी से प्रेम करने वाले अब यहाँ पर नाभिक से प्रेम करेंगे। उसी में हम आज पढ़ने वाले हैं OH समूह का विस्थापन या OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन।
इसी को कहते हैं हम क्या, डाउ विधि। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डाउ विधि। OH समूह द्वारा हम हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे। अब देखो, अब पढ़ रहे हो हेलो एरीन, तो हाइड्रोजन तत्व तो होगा ही, और यहां पे आप तो पढ़ रहे हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो कोई ना कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक लेना पड़ेगा जो नाभिक रागी होगा, नाभिक से प्रेम करने वाला होगा। जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और इसमें क्लोरीन जुड़ा है, इसका नाम हमने दे दिया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम दे दिया, क्लोरोबेंजीन। अब मुझे OH द्वारा प्रतिस्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा यौगिक लेना जिसमें OH हो। बिल्कुल। अब इसका कंडीशन भी होता है, ऐसे नहीं हो जाता। ये प्यारे बच्चों लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। अब इसमें होता क्या है, जो ये NaC है बढ़िया Cl से क्रिया करके NaCl बनाता है और OH यहाँ पे जुड़ जाता है, और जब किसी बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ गया वो बन गया फिनाल, और प्यारे बच्चों जो हमारा NaCl है वो अलग हो गया। ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम करने वाला, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, और स्वयं वहां आकर क्या हो गया, जुड़ गया, उसे कहते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर हम यदि लिख दें कि क्लोरोबेंजीन, यहां पर देखो जरा, मैं यहां पे हिंदी इसका पूरा लिख देता हूं कि क्लोरोबेंजीन पहला नंबर था ना, क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर NaOH से क्रिया करानी। NaOH, हमने NaOH लिया था, क्रिया कराने पर फिनाल बनता है। फिनाल बनता, फिनाल बड़ा फी है ना, फिनाल बनता है। अब एक क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाओ, तो फिर आप रिएक्शन दे सकते हो। यदि आ गया मात्र रिएक्शन दीजिए क्लोरोबेंजीन से फिनाल, तो फिर आप केवल इस रिएक्शन को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोरोबेंजीन से हमारा फिनाल बन चुका है। किससे बन गया, ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ये अभिक्रिया है। इसके अलावा मैं किसी अभिक्रिया को महत्वपूर्ण नहीं समझता हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सके। समझ रहे हैं? इसके अलावा और कोई भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया नहीं है। एक और अभिक्रिया मैं बता देता हूं जो कि काम का है, एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आपका डाउ विधि आप तैयार ही कर लेना, या क्वेश्चन आ जाए क्लोरोबेंजीन से आप फिनाल कैसे बनाओगे, तो ये अभिक्रिया आप लगा देना। एक और अभिक्रिया, सिर्फ मैं अभिक्रिया कराऊंगा यहाँ पे, कि जो अभिक्रिया है एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा तैयार कर लेना। एल्काक्सी, एल्का यानी एल्किल है, एल्काक्सी यानी ऑक्सीजन है, एल्काक्सी है, किसी का भी हो सकता है, एल्काक्सी द्वारा प्रतिस्थापन। थोड़ा समझने की कोशिश करें, एल्काक्सी द्वारा प्रतिस्थापन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि हम जानते हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें हम जोड़ दिए ब्रोमीन, तो ये ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है सर। एल्काक्सी हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम है, एल्का है, ऑक्साइड। एल्का मतलब जैसे हम CH3 ले लिए, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, तो सोडियम मेथॉक्साइड। ये क्या बन गया, सोडियम मेथॉक्साइड। अब होता क्या है, डायरेक्ट ये क्या करता है, एल्का ऑक्साइड है ना, एल्किल ऑक्साइड, एल्का ऑक्साइड, ये प्यारे बच्चों ये नाभिक प्रेमी है। क्या है, नाभिक प्रेमी है। तो ये जो Br है वो हट जाएगा और इसके जगह जुड़ गया OCH3 और NaBr हट गया। देखो जरा, नाभिक से प्रेम करने वाला, ठीक है, नाभिक से प्रेम करने वाला। ठीक, तो यहां पर फेनिल भी है, फेनिल है तो फेनिल, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां पर मैं कह दूं O है और CH3 है, तो फेनिल है, और ये मेथिल है, मेथिल है, और बीच में O है, तो ये पहचान बताता है ईथर का। क्या,
फेनिल मेथिल ईथर। सोडियम एल्काक्साइड, अब क्या करोगे, सिंपल है कि भाई सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया बेंजीन रिंग से कराने पर फेनिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। या आप यहाँ इसका नाम दे सकते हो एनिसाल, ये एनिसाल है, याद करना है क्या, एनिसाल याद करना है, कर लो, आगे भी चलकर मिलेगा फिनाल में, आगे भी चलकर मिलेगा फिनाल में। तो ये एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन भी अभिक्रिया हो जाता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सारे अभिक्रियाओं को तैयार कर लेना। और जब एनुअल एग्जाम होगा उस टाइम पे मैं और अभिक्रियाएं कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और आज मैं बड़े हर्ष से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आज है 5 सितंबर, जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ 5 सितंबर है और आज एक शिक्षक दिवस है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आज के दिन विश किए भी हैं, व्हाट्सएप पे भी किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये वीडियो जो है बाद में पब्लिश होगा, इसलिए हो सकता है 5 सितंबर को तो वीडियो मैं बनाता हूँ तो उस दिन पब्लिश नहीं कर पाता हूँ, उस दिन एडिटिंग करता हूँ, फिर रात में उसको अपलोड करता हूँ। इसके बाद क्योंकि डाटा प्रोसेस गाँव में बहुत धीरे चलता है, अब मैं जो ये 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो 7000-8000 MB का डाटा का रहता है। अब उसको अपलोड करने में 3 से 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं, तो पूरा रात अपलोड होता रहता है। तो ये चीज़ होता है बच्चा लोग। तो आज शिक्षक दिवस है, लेकिन ये जो लेक्चर है कल मिलेगा। लेकिन फिर भी जो भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किए, हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आप लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि एक टीचर मान लीजिए आपको पढ़ाता है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप 100 रुपये नोट्स के लिए पैसे लेते हो, फ्री कर दो। अब आप ही बताओ, यदि मैं फ्री आज कर दूं तो दिन में कम से कम 500 कॉल तो भी आएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फ्री में मिल रहा है। अब मैं 500 कॉल को अटेंड करूँ तो मैं एक भी वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। और जब मैं वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा तो मुझे थोड़ा बहुत भी यदि इनकम नहीं होगी तो मेरे भी मतलब जीवन के कुछ खर्चे हैं। और हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो रहता है ना। चाहे आप किसी भी चीज़ को काम करो, मोबाइल से भी वीडियो बनाओ, कैमरे से भी बनाओ, या बोर्ड पे आप लिखो, कहीं ना कहीं थोड़े 2 पैसे तो लगते ही हैं। इसीलिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखता हूँ, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज रहता है। आप एक सब्जेक्ट का इतना पैसा आसानी से दे सकते हो, क्योंकि एक छोटे से पार्टी में 100 रुपये आसानी से खर्च हो जाता है। कोई कितना भी हो, लेकिन 100 रुपये तो खर्च कर ही सकता है। तो आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा और आप हमेशा साथ देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।